अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो ये वीडियो उन तमाम तरह स्टूडेंट्स के लिए है जो नेदरलैंड में मास्टर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिसको हम MS एमफिल भी कहते हैं। तो अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं फॉर 2026 और सितंबर 2026 को आपका स्कॉलरशिप मिल भी जाएगा और आपकी क्लासेस स्टार्ट भी हो जाएंगी। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आपकी 2 मंथ आपके पास अवेलेबल है। मार्च का भी है पड़ा, अप्रैल का भी है पड़ा, क्योंकि इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई है जी 1 मई 2026 तक आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि इसकी कंडीशन क्या होगी, किस तरह से स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया जाता है। ठीक है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहाँ पे आपको बेनिफिट्स की डिटेल बता दूं कि ये स्कॉलरशिप आपको क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा। अब यहाँ पे देखें जी, अब आपको जो बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा ना, अप्रोक्सीमेट 3,000 से 22,000 यूरो सालाना आपको ये स्कॉलरशिप ऑफर करेगा। और ये उन तमाम तरह स्टूडेंट्स के लिए होगा जो MSFL या 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेगा। ठीक है, अब क्या, फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी मीडियम अमाउंट भी यहाँ पे लगा देना, फॉर एग्जांपल 15,000 यूरो टू पे किया, ठीक है, 15,000 लगा देते हैं हम। 50 यहाँ पे देखिए अप्रॉक्सीमेट कितना मार रहा है, 48 लाख रुपए। ठीक है, ये आपको बेनिफिट्स मिलेगा। ठीक है, ये आपको बेनिफिट्स दिया जाएंगे। अब ये स्कॉलरशिप की अमाउंट है। ठीक है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है, ये स्कॉलरशिप आपको ऑफर किया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा ये देखिए, दिस स्कॉलरशिप इज मीन, ठीक है, एज ए कंपनसेशन फॉर स्टडी रिलेटेड कास्ट। इसका मतलब यह है कि ये स्कॉलरशिप आपको इस तरह से ऑफर किया जाता है जो कि तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, अगर वो एक्सपेंसेस कवर नहीं कर पाते या अफोर्ड नहीं कर पाते तो उनको ये स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती है, उनको ये स्कॉलरशिप का ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, ताकि वो एक तो अपनी ट्यूशन फी भी पे कर सके और उसके साथ साथ क्या करें, अपनी अपने पैसे अपनी चॉइस के मुताबिक जहाँ जहाँ उसको ज़रूरत होंगे उसी के मुताबिक वहाँ पे वो खर्च कर सके। ठीक है, अब ये जो प्रोग्राम होता है वो 2 साल के लिए है। ठीक है, 2 साल के ये प्रोग्राम आपको ऑफर किया जाता है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से मास्टर के प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, हमने क्या करना है, प्लस पे क्लिक करना है, यहाँ पे प्लस जो है ना क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जी, ये कोर्सेज की डिटेल है, वेदर आप अप्लाइड मैथमेटिक्स में अप्लाई करें, अप्लाइड फिजिक्स में करें, ठीक है, यहाँ पे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में करें, तो ये तमाम तर कोर्सेज की लिस्ट है पड़ी फॉर मास्टर स्कॉलरशिप। ठीक है, अब कौन कौन से कंट्री स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, अफगानिस्तान भी एलिजिबल है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें स्पेसिफिकली, क्योंकि अप्रोक्सीमेट जो मेरे व्यूअर्स होते हैं पाकिस्तानी है, क्योंकि मैं भी पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि पाकिस्तान भी इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आया कि मैं इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल भी हूँ कि नहीं एलिजिबल। तो बिल्कुल परफेक्टली तमाम पाकिस्तानी स्टूडेंट भी इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है एप्लीकेशन की डेडलाइन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, इसका राउंड पहला जो है ना वो क्लोज हो चुका है, ये आपने माइंड में रखना है। पहला राउंड आप क्लोज हो चुका है, अब इसका सेकंड राउंड चल रहा है जिसकी लास्ट डेट अप्लाई है 1 मई 2026। ठीक है, अगर आप राउंड 1 में रिजेक्ट हो गए तो आपकी एप्लीकेशन राउंड 2 में कंसिडर नहीं की जाएगी। एट द सेम टाइम एट द सेम ईयर्स आप 2 टर्म एप्लीकेशन सबमिट नहीं कर सकते अगर इन केस आपकी पहली एप्लीकेशन रिजेक्टेड है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे देखिए यू कैन ओनली बी अवॉर्डेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ 20 स्कॉलरशिप। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है जी हाउ टू अप्लाई। अब क्या करना है, अप्लाई करने का मेथड क्या है। अब यहाँ पे उन्होंने आपको समझाया हुआ है यहाँ पे डिटेल वेल कि क्या करना है, यू हैव टू अप्लाई फॉर ए मास्टर प्रोग्राम फर्स्ट। मतलब कि जो लिस्ट मैंने ऊपर दिखाई है आपको, अपनी प्रीवियस डिग्री या क्वालिफिकेशन के मुताबिक आपने कोर्स सेलेक्ट करना है और उसे सिलेक्टेड कोर्सों पे आपने जस्ट अप्लाई कर देनी है। ठीक है, जब अप्लाई कर दोगे, अप्लाई करने के बाद आपको ऑफर लेटर मिलेगा। ठीक है, ऑफर लेटर मिलने के बाद जब आपको ऑफर लेटर मिलता है, उसी ऑफर लेटर पे आपका स्टूडेंट नंबर मेंशन होता है। किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट को किसी भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करते हैं तो वो आपको एक नंबर साइन करते हैं। तो सेम इसी तरह से अगर आप यूनिवर्सिटी 20 में अप्लाई करेंगे तो वो आपको स्टूडेंट नंबर असाइन करेंगे और उसी स्टूडेंट नंबर को या ऑफर लेटर को मिलने के बाद आपने क्या करना है,
इसमें अप्लाई करनी है, ठीक है। यूटीएस यूनिवर्सिटी ऑफ 20 स्कॉलरशिप इज नॉट अवेलेबल फॉर डच। ये तमाम तर इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए है, लेकिन डच स्टूडेंट इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पे अप्लाई करने का मेथड क्या है, यहाँ पे सिंपली उन्होंने लिखा हुआ जी यूनिवर्सिटी ऑफ 20 अप्लाई नाउ, सिंपली आप जी अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या करना है, जब आपको एडमिशन लेटर या ऑफर लेटर मिलेगा उसका जो स्टूडेंट नंबर होगा वो आपने यहाँ पे ऐड करना है। आई एम ह्यूमन पे क्लिक करके फर्दर जस्ट कंफर्मेशन आपने करनी होगी, तो ये स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन आपकी सबमिट हो जाएगी। उससे पहले अगर आप एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एडमिशन के लिए अप्लाई किया, यहाँ पे देखिए स्टार्ट एप्लीकेशन, पहले आपने अप्लाई करनी है, फिर आपकी स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन का कंफर्मेशन होगी, फिर नॉमिनेशन होगी, फिर अगेन नॉमिनेशन होगी, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ 20 की सिलेक्शन कमेटी वो आपको पब्लिकेशन करेगी रिजल्ट्स की, फिर आप एक्सेप्ट करेंगे, फिर स्टैंड बाई, फिर रिजेक्टेड। तो ये तमाम तो जो स्टेप्स होंगे वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। ये तमाम तो चीज़ें अब यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आपने जी कर लेना स्क्रॉल, ठीक है। हमने यहाँ पे कौन से प्रोग्राम चेक किए थे, ठीक है। ये प्रोग्राम की लिस्ट, फॉर एग्जांपल मैं जी यूनिवर्सिटी अप्लाइड मैथमेटिक्स में अप्लाई करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्या करना है, 2 ईयर्स प्रोग्राम है, यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट। ये सारी डिटेल शेयर करने का मकसद ये है कि आपको मुश्किल पेश ना आए, आप इजीली इसमें अप्लाई कर सको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ऑप्शन मिल जाता है स्टार्ट एप्लीकेशन का, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रोक्योर आपने डाउनलोड करना है, ये ब्रोक्योर जो दिया हुआ है, इसमें इस प्रोग्राम की कंप्लीट हिस्ट्री या डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। अगर आप प्रोग्राम की डिटेल ओपन करना चाहते हो तो मोर पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्पेशलाइजेशन, मास्टर कोर्स, ये देखिए जी एक्रीडेशन कोर्स कोड, ठीक है, वाई स्टडी मैथमेटिक्स, उसके अलावा चूज अ स्पेशलाइजेशन, ठीक है। अब यहाँ पे उसके अलावा एप्लीकेशन डेडलाइन 1 मई 2026 है। एडमिशन की रिक्वायरमेंट आपने पढ़ लेनी है, जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई करेंगे बिफोर एप्लीकेशन आपने इस कोर्स की रिक्वायरमेंट चेक करनी है, प्री मास्टर, ठीक है। तो ये तमाम तो चीज़ें रीड आउट करने के बाद आपने स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना, ठीक है। ये वाला स्टार्ट जो रेड में दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जी एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आपने रीड आउट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, अगर आपको अप्लाई करना नहीं भी आता ना तो ये वीडियो देख के भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वीडियो देख के भी अप्लाई कर सकते हो, उन्होंने लिख दिया हुआ है हाउ टू अप्लाई फॉर मास्टर बैचलर और मास्टर स्टेप बाय स्टेप। तो लाइक आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। उसके बाद क्या करना है, हमने क्या करना है, आई एम एन इंटरनेशनल स्टूडेंट पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये स्टेप्स क्या होंगे, एलिजिबिलिटी चेक करनी है, फिर स्टार्ट चेक करना है, ठीक है। उसके अलावा आपकी एप्लीकेशन जो है ना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा ये माइंड में रखना है, ठीक है, अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे, यहाँ पे व्हेन अप्लाइंग फॉर मास्टर यू हैव टू पे एन एप्लीकेशन फी ऑफ €100, ठीक है। ये तमाम दिस अप्लाइज ओनली टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स विद इन नॉन डच हायर एजुकेशनल डिग्री एंड इन दिस केयर फॉर ऑल मास्टर प्रोग्राम ऑफ द फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग। अब क्या है यहाँ पे देखिए, ये जो फैकल्टी उन्होंने दी हुई है इसकी जो €100 जो एप्लीकेशन फीस होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स होगी, फिर आपने जस्ट सबमिशन स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। यहाँ से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। एलिजिबिलिटी भी आपकी यहाँ पे चेक होगी, ठीक है, और आपकी एप्लीकेशन की सबमिशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे देखें जी सेकेंडरी एजुकेशन किस की है, लाइक हाई स्कूल आउटसाइड ऑफ द नेदरलैंड, ठीक है। उसके अलावा बैचलर कहाँ से आपकी, यहाँ पे बैचलर आपने मेंशन करना है, लाइक बैचलर आउटसाइड द नेदरलैंड, ठीक है। उसके अलावा मास्टर की डिग्री, यहाँ पे सॉरी बैचलर की डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। वाई डिड यू स्टार्ट दिस ई चेक, आई एम इन द ओरिएंटेशन पर्सन, आई वांट टू स्टार्ट ऑफिशियल एप्लीकेशन प्रोसेस। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके अलावा आई एफ एल दिस फॉर नो, दिस इज माई फर्स्ट टाइम। अब यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। लाइक आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, फिर एजुकेशन बैकग्राउंड ऐड करना है, फिर आपने रिमेनिंग डाटा जो है ना ऐड करते जाना और अपनी एप्लीकेशन जो है ना यहाँ पे सबमिट कर देनी है। तो अगर आप यूनिवर्सिटी 20 में नेदरलैंड में इंटरेस्टेड हैं फॉर स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए, तो सेम इसी स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी एप्लीकेशन जो है ना सबमिट कर सकते हैं।